तकलीफ हो रहा है, बहुत दिक्कत में है। बाल बच्चा के लेकर कहाँ जाए? बिहारी को बिहार से हटा दीजिएगा तो आपको वोट कौन देगा? घर टूट जाएगा, रहने को छत नहीं है, ये छत भी है, जब टूट जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? उस समय आप आते हैं ना, उसमें प्रतिबंध लगाते कि नहीं लीजिए जमीन, अब क्यों बोल रही है कि आप लेंगे? ये रोड बनाया गया है, बोरिंग दिया गया है, तो तोड़ दीजिए ना, तोड़ दीजिए। इंदिरा आवास भी दिया गया था। मोटेशन करने वाले की या जो इस जमीन पे 30 साल से ऊपर से रह रहे उसकी कहाँ तक जायज है? गरीब आदमी है, देखिए हम कैसे करके हम वो करकट डाल करके हम रह रहे हैं। वोट दिए थे मोदी जी का, और किसको दिया? मोदी जी ही हम लोग को निकाल रहे हैं। ये सरकारी जमीन थी तो नल जल योजना क्यों किया गया? ये कहती है कि झूठा बोलकर पैसे बचाकर ये घर बनाई है। ये वो महिला है जिसका कल अगर कहूँ जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी, आप मुखिया हैं और मुखिया अपने गरीब जनता के प्रति कभी नहीं चाहेगा कि उस गरीब जनता को मरने के लिए छोड़ दे। ये महिला हैं, बड़ी मशक्क़त से ये चीज़ें बनाती हैं और बाज़ार में इसको सप्लाई करने के लिए मात्र 2 रुपये दिया जाता है। इसको पैकिंग करने के लिए कितना 2 रुपये गुरुस देता है। भर दिन में हम लोग 50-60 रुपया कमाते हैं, उससे घर चलाते हैं। पति नहीं है मेरा, विधवा है आप जी। बच्चे? एक लड़की है। देखिए अब बेटी है, अब ये घर मकान बना हुआ है और कई सालों से रह रही है आप यहाँ हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं। सरकार तो बोल रही है कि पड़ती जमीन है, पर ये तो मकान है यहाँ। नहीं, यहाँ पर हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। रजिस्ट्री किया हुआ है? हाँ, यहाँ का जमीन रजिस्ट्री किया हुआ है। बड़ी मेहनत से आपने रजिस्ट्री कराई। देखिए जरा, एक एक रुपये कमाने के लिए यहाँ लोग मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे का पेट भर जाए, उसी से कुछ पैसे बचते हैं तो ज़मीन खरीदते हैं, फिर उस पर मकान बनाते हैं और उसके बाद अब बेटी की शादी की बारी है। अब इसकी शादी कैसे होगी? घर से बेघर, यानी कि मरने पर मजबूर कौन करती है? सरकार करती है। अब सरकार क्या चाहती है? 110 की ज़मीन और थाना प्रभारी आके 170 बताते हैं और कहते हैं कि ये मकान तोड़ना पड़ेगा। बड़ी मेहनतों से ये लोग मकान बनाते हैं, कोई साहूकार नहीं है। सम्राट चौधरी जी, ये किसकी गलती है? एक छोटी सी गलती आज लाखों लोग बेघर होने को मजबूर। कहाँ जाएंगे? मरने की बात कह रहे हैं। या तो आप इन्हें मार दीजिए, फिर इसके लाश पर से आप ये मकान खाली करवा लीजिए, ये कहते हुए नजर आते हैं। और मैं कहूँगी कि देखिए बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ। यहाँ से आना, लड़की है, शादी करना है, अभी तोड़ देगा तो हम इसको लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ से हम करेंगे? मेरा पति नहीं है, कैसे करेंगे? काहे रो रही है तब? अब रो रहे हैं कि रहने का जगह नहीं है और तोड़ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? वोट किसको दिया था? वोट दिए थे मोदी जी का। मोदी जी को दिया था वोट? तो और किसको दिया? मोदी जी ही हम लोग को निकाल रहे हैं। आपकी अपनी जमीन है? हाँ। मोदी जी की जमीन है। अब मोदी जी का हम तो खरीदे तो मेरा ही ना बोले, हम ही ना समझेंगे कि मेरा है। मेरा सास ससुर लोग रसीद कटा हुआ है? हाँ, रसीद कटा हुआ है। ये मकान देखिए आप जरा, और मैं आपको लिए चलूंगी। अगर ये सरकारी जमीन थी तो नल जल योजना क्यों दी गई? अगर ये सरकारी जमीन थी, बस जरा देखिए, ये सरकारी जमीन थी तो नल जल योजना क्यों किया गया? नंदकिशोर यादव जी, देखिए पूर्व विधायक के द्वारा ये रोड बना गया है। अब राज्यपाल है, राज्यपाल हो चुके हैं नंदकिशोर यादव जी, यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके कर कमलों के द्वारा ही ये रोड बनी गई। अगर ये बना है तो ये सरकारी रोड कैसे बन सकता है? और ये घर देखिए, ये बढ़ते हैं, लोग मेहनत करके 3-3 तल्ला मकान बना रहे हैं। पानी लगाई। और देखिए एक आश्चर्य, वो वार्ड पार्षद है तरुणा राय, श्रीमती तरुणा राय वार्ड पार्षद है, संख्या 65। और जरा देखिए कि इन्होंने नल जल योजना को सरकारी हम लोग क्यों दिया गया। सरकार ने नल जल योजना का निर्माण किया यहाँ पर। ये जमीन जो है एक तरीके से सर्वे है, उसको झूठ बोला जा रहा है।
2015 और 16 में नोटिफाई किया गया अंचला अधिकारी के तरफ से। उसका जवाब हमने दिया था सोनपुर अंचल में कि थाना नंबर 110 है। उस समय ही थाना नंबर 110 था। 15 और 16 में नोटिस हुआ था तो। और इस बार जो नोटिस हुआ ये थाना नंबर 170 हो गया। रातों रात कैसे हो गया? आपने मोटेशन कर क्या बोलते हैं उसको, रसीद में 110 है। हाँ। लेकिन अब थाना रसीद में भी 110 है। रसीद में भी 110 है। और उसके बाद अब 170 हो गया। तो जमाबंदी कैसे हुई? तो वही पूछना सरकार से। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सवाल पूछने का अधिकार है। नो कमेंट्स बोलने से नहीं चलेगा। पीएम हो चाहे सीएम हो और चाहे दुनिया का कोई भी संस्था मानवाधिकार हो, नो कमेंट से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलिए हम घर दिखा रहे हैं और ये देखिए लोग अपने मेहनत की कमाई से ये 2 तल्ला 3 तल्ला घर है और ये सारा घर बना हुआ है। और इस घर को जब आप देखेंगे, अब ये लोग कल कई बच्चे कहते हैं कि हम मर जाएंगे, जरा समझिए। और यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में याचिका जो है लंबित है। जब हाई कोर्ट में याचिका लंबित है तो फिर नोटिस कैसा? यानी कि हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है या फिर बिहार सरकार को यानी सम्राट चौधरी को अंधेरे में रखकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहाँ तक जायज है? गरीब आदमी है, देखिए हम कैसे करके हम वो करकट डाल करके हम रह रहे हैं। बाल बच्चा गुजसियान है, उसको शादी ब्याह का है, हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे लिए लड़की है, शादी के लायक है। घर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग सबके घर तोड़ने पर लगे हुए हैं। कहाँ जाओगे बाबू? वही तो, कहाँ जाएंगे? आप ही लोग बताइए कहाँ जाएंगे? सरकार बताए कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं कहीं रहने का व्यवस्था करेंगे तभी न रहेंगे। कहाँ है? 2 रुपया इधर आई। 2 रुपया कमा करके घर बनाई थी। उधर देखिए, सरकार देखेगा आपको ना। 2 रुपया कमा के घर देखिए हम कमा करके थोड़ा बहुत जो होता है हम कमा करके हम घर बना लिए हैं। करकट का घर था, हमको पैसा नहीं था ये कि छक्का ढलाने का। तो हम घर बना लिए हैं। लड़की का हमको है शादी ब्याह का करना है ना, तो हम कहाँ से लाएंगे बताइए? तो ये घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे रहिएगा। वही ना, कहीं रोड पर रहेंगे। क्या बेटी की इज्जत लूटी जाए, यही चाहते हैं? यही चाहते हैं कि 1 लाख बच्चे, 1 लाख परिवार वो घर से बाहर हो जाए, यही चाहते हैं। और गलती किसकी? मोटेशन करने वाले की या जो इस जमीन पे 30 साल से ऊपर से रह रहे उसकी? गलती किसकी? जब गवर्नमेंट का था जी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से हम लोग का 5 को 6 को बाल बच्चा के लेके कहाँ जाए? अभी गरीब घर में हम लोग जड़ी पैसा जमा कर करके बना है, अब बना के ये घर तोड़ रहा है तो आपको लोग कहाँ जाएंगे? सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को बचाओ, तो बेटी को पैदा किए आप रोड पर लाने के लिए? देखिए मेरी साड़ी कहाँ लेके चलेंगे? रोड पर लेके चलेंगे? घर हो रहा है तो टूटने के वजह से रो रही है। टूटेगा तो कहाँ जाएगा सब? बस न खाना खा रहे न पानी पी रही है, कुछ ये आपके वोटर है, इसके आंखों का आंसू देखिए, ये वोटर है, ये बच्चे हैं, बेघर हो जाएंगे। राशन कार्ड है, सरकार से नहीं बनते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोड पे रहेंगे, जिद की निगाहें रहती हैं। ये मकान बना हुआ है और इस मकान को तोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और कल का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी जरा देख लीजिए किसका घर उजाड़ रहे हैं। घर किसका है? जिसकी अपनी जमीन है। ये कहते हैं कि हमारी जमीन है। कहाँ जाएंगे हम लोग? बेटी को सड़क पर लावे, बेटी को कल कुछ भी हो जाएगा तो सरकार क्या करेगा हम लोग को? अभी यहाँ तो घर में रहते हुए भी बड़ा क्या चाहती है? कल अगर आएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हमारे पास में रहेगा तो हम मारेंगे, मर जाएंगे। हम लोग बुलडोजर के अंदर चप जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं। किसको वोट दिए थे? हम लोग तो मैंने कि जिसको पाए उसको दे दिए। हम लोग जान दे देंगे। सोनपुर
का है। उस समय दी थी थाना नंबर 110 वहीं का ना है। जरा दे हमको दे दीजिएगा, हम दिखाएंगे। अंचल कार्यालय का। जरा देखिए, मैं दिखाऊंगी। ये उस समय 110 कह रही थी, अब 110 कह रही थी अंचल अधिकारी, और अब 170 कैसे हो गया अंचल अधिकारी जी? 110 का 170 बना रहे हैं। हाँ। ये घर देखिए, ये पड़ती जमीन नहीं है। अंचलाधिकारी एवं तमाम सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगी, ये पड़ती जमीन नहीं है, इसमें मकान बने हुए हैं। बड़ी मेहनत से लोगों ने मकान बनाए। दूसरी बात है कि जब यहाँ गवर्नमेंट का जमीन था तो रजिस्ट्री क्यों किया गया? क्यों किया गया? दूसरी बात है कि जिनका मकान बना हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए उस पर टैक्स 1 रुपए के जगह पर 1.25 रुपया लगा के टैक्स लगा के अपना इनकम का घर बना में। दूसरी बात है कि यहाँ पार का रोड बनाने से इतना घर जो है बर्बाद हो जाएगा। जब गरीब आदमी है, लाखों लोग मर जाएगा, इतना सब बर्बाद हो जाएगा। गरीब आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चा है, गवर्नमेंट को चाहिए। पंजाबी का भी है, लेकिन हम तो बिहारी को बिहार से हटा दीजिएगा तो आपको वोट कौन देगा? कहाँ जाएंगे? देखिए कितना छोटा छोटा बच्चा है, बताइए हम इस सबको लेके कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन लोग के अभी दूध पीते बच्चे हैं, इसको पता ही नहीं है इसका घर बेघर होने जा लेके जाएंगे हम लोग को दम। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाते चलिए। ये अरे कहाँ देखिए मेरे गली में कैसे दुपट्टी मकान कैसा बना हुआ रास्ता वाला कैसे देखिए ये सरकार के ही द्वारा बनाई गई ये रोड है। अगर ये नल जल योजना है, देखिए एक अपाहिज आदमी है, और देखिए अपाहिज आदमी का घर तोड़ने पर अब ये क्या है थे आप? क्या थे? ठेला चलाते थे। अब अपंग हो गए। हाँ, विकलांग हो गए। घर तोड़ने की बात आ रही है। ऐसे लाखों बेबस लोग कहाँ जाएंगे? बहुत तकलीफ पड़ा, बहुत दिक्कत में। कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। देखिए पैर से लाचार, बेबस, और सरकार से खाना नहीं मांगती है। जनता जो है वो बिहार की जनता सरकार से खाना नहीं मांगती है, खुद कमाती है, और फिर भी खुद कमाते हुए भी खुद की ज़मीन से आज बेघर हो रही है। गलती किसकी है? एक दर्द देखिए इस इंसान का। मैं क्या कहूँ आपको? क्या करें? सब छोटा छोटा बच्चा लोग, ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए, सब बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? भीख मांगेंगे, घर टूट जाएगा, रहने को छत नहीं है। ये छत भी जब टूट जाएगा तो ये जाएंगे कहाँ? हम लोग ये मासूम से बच्चे कहाँ रहेंगे? न घर है न द्वार, हम कहाँ है? ये तालिबानी फरमान क्यों है? लगा के अब कहाँ जाएंगे? ये तालिबानी फरमान क्यों है? सिर्फ यहाँ पर्यटक स्थल बनने के लिए? वो भी ये इन लोगों का कहना है कि ये 30 साल से रह रहे हैं, इनकी अपनी जमीन है, 110 है, 170 बना दिया गया है, और ये कोर्ट में लंबित मामला है। 4 साल से हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है। तो फिर जब ये मामला लंबित है तो तोड़ने का आदेश किसने दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है सम्राट चौधरी जी। कौन है जो तोड़ना चाहता है? कौन है जो लाखों घर को बेघर करना चाहता है? जवाब जनता चाहती है। और ये घर देखिए जरा, कर्जा लेकर के एक घर बनाए, देखिए जवान लड़की है, सबके लेके कहाँ जाएंगे बताइए? मारिए ना, प्लान बना रहा है ये सरकार के, सबके जान मार दे लाखों लोगों को। क्या है बाबू? पहले तो मैडम हम लोग का आज से बहुत पुराना घर बना हुआ है। जब रजिस्ट्री हो रही थी तो उस समय सरकार आपकी कहाँ थी? उस समय आप आते ना, उस समय प्रतिबंध लगाते कि नहीं लीजिए जमीन। अब क्यों बोल रही है कि अब लेंगे? अब लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग मर ही न जाएंगे? अब अभी एज में कहाँ रोड पे रहेंगे? बोलते हैं आपकी बेटी बचाओ, तो बेटियों को उजाड़ रहे, क्या कीजिएगा आप लोग? ये सरकार है, चूतिया सरकार है। देखिए जरा यहाँ नंबर भी दिया गया है। अगर ये घर अगर अवैध होता तो यहाँ नंबर क्यों दिया जाता? ये इस नंबर मकान संख्या क्यों लिखा जाता? मकान संख्या 922 क्यों लिखा जाता? वार्ड नंबर 65 क्यों लिखा जाता? अगर ये अवैध तरीके से है
वोट मांगने के लिए क्यों आते, वोटर क्यों बनते? एक दादी है, ये जरा देखिए क्या हालात बना के रख दिया है। कोई बेहोश हो गए थे बेटी, बैठ गए। और देखिए यही घर है, बेटी दो गो लड़की है, सियानी एकदम सियानी है, बेबा दादी है। जरा देखिए अपना चेहरा चमकाने के लिए वार्ड पार्षद यहाँ रोड बनाती है और चेहरा भी चमका देती है। 1 करोड़ पार्षद निधि योजना अंतर्गत 3.0 वार्ड नंबर 65 अंतर्गत टेढ़ी घाट के पास ये रोड बनाया गया है, बोरिंग दिया गया है, तो तोड़ दीजिए ना, तोड़ दीजिए। इंदिरा आवास भी दिया गया था, इंदिरा आवास का फॉर्म भी भरा गया है कि भाई इन लोगों को इंदिरा आवास मिलेगा। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये घर टूटने का अल्टीमेटम है। मेरा यह देखिए बोर्ड लगा हुआ, दूसरा मजदूरी करके घर बना है, झूठा धो के देखिए किए हुए हैं। जरा देखिए, म्यूटेशन है, रसीद है, सब चीज है मेरे पास, म्यूटेशन है, रसीद है, सब चीज है, फिर भी करा के सरकारी है। यह देखिए तो सब लिख करके दिया, मोटर यह गिराया है सरकारी, आज करा के सरकारी जमीन है, कैसे मान लेंगे सरकारी? ये कहती है सम्राट चौधरी जी, जरा देखिए ये कहती है कि झूठा बोलकर पैसे बचाकर ये घर बनाई है, और ये घर सरकारी है, सरकार ने बताइए। सरकार के उन नुमाइंदों को जो बिहार सरकार में पद पे बैठे हैं, 1 लाख परिवार, और 1 लाख परिवार घर से बेघर कल हो जाएगी। ये कौन सा कानून है? अपनी ही जमीन, अपना ही मोटेशन और खुद की जमीन पर सरकार की निगाहें, ये किसकी गलती है? और यहाँ ओपोजिशन के कहाँ है तेजस्वी यादव जी? ईओ अधिकारी के मामले में तो बहुत चर पर करके बोलते हैं, ईओ अधिकारी किससे संलिप्त है वो भी बात करते हैं, लेकिन ये लाख परिवार जो है आज बेघर हो रहा है, इस पर कब आप जवाब देंगे? इस पर कब आएंगे? जरा समझिएगा, ये राजनीति करने की चीजें नहीं है कि हमें वोट नहीं दिया तो ये हमारा नहीं है। ये वोटर हैं, और ये वो वोटर हैं जिसकी जमीन है। ये कहा जाता है ये वो जमीन है जिसमें इन्होंने छोटी छोटी पूंजी एकत्रित करके ये घर बनाया है, और ये घर बना करके अपने बच्चों का आशियाना बनाया है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आइए इस 1 लाख परिवार को बेघर होने से बचाइए।